एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाइट वॉकर्स को ख़त्म करने के लिए एक लाइट की ज़रूरत होगी। उससे ही हम वाइट वॉकर्स को हरा सकते हैं, वरना वाइट वॉकर्स पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगे और दुनिया ख़त्म कर देंगे। इससे पहले कि वो दुनिया को ख़त्म करें, हमें कुछ सोर्स ढूंढने होंगे जिससे हम दुनिया को बचा सकें और दुनिया को सुरक्षित रख सके। इसके लिए ही सिपाहियों को चुना गया था, जो वाइट वॉकर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो ल्यूक भी उनमें से एक था। फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नात्सुको को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो काफ़ी सालों से भूखी थी और जो मेन हीरो होता है वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नात्सुको कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ तुम्हारे पास खाना हो तो दे दो तुम। फिर ल्यूक नात्सुको के लिए खाना बनाता है और नात्सुको खाना खा लेती है। फिर नात्सुको कहती है कि मैंने इतना यम्मी खाना आज तक नहीं खाया, बहुत अच्छा खाना है, थैंक यू मुझे खाना देने के लिए। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे बारे में क्या लिखा है? तो नात्सुको कहती है कि एक जापास योद्धा जिसे लड़कियां पसंद नहीं है। फिर जो ल्यूक होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे बारे में ऐसा लिखने की जुर्रत कैसे की? मुझे लड़कियां बहुत पसंद है और तुम ऐसे नहीं लिख सकती। फिर नात्सुको अपनी बुक के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है, तो भी ल्यूक जो होता है उसके पास वो ड्राइंग करने के लिए कुछ मांगती है। आज तक मैंने खाना इस तरह से मिस्टीरियस नहीं खाया है। फिर ल्यूक जो होता है वो कहता है कि तुम अपने बुक में क्या लिखती हो और मेरे बारे में क्या लिखा है? तो कहते हैं कि तुम ऐसे हीरो हो जो लड़कियों को नहीं पसंद करते। फिर ल्यूक गुस्सा हो जाता है, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे की? मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, अभी चेंज करो ये सब। फिर नात्सुको ल्यूक से माफ़ी मांगती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से हमें नात्सुको को दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि मुझे जब तक यहाँ रहना पड़े मैं खाना खाती ही रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊंगी। फिर नात्सुको अपने ड्राइंग करने को कहती है, पर वो जो मशीन होती है वो काम नहीं करती। फिर नात्सुको कहती है कि उस दिन तो आराम से ड्राइंग हो चुकी थी, आज क्यों नहीं काम कर रहा है वो? मैं सच बोल रही हूँ, उसने एक कहने की देरी से उसने बड़ा सा जाइंट कॉपी कर दिया था। फिर ल्यूक कहता है कि तुम्हें इससे पावर मिलती है, मुझे तो अजीब लगता है कि तुम्हें इससे पावर मिलती है। फिर नात्सुको गुस्सा हो जाती है और ड्राइंग बनाने वाले से कहती है कि तुम ड्राइंग बनाओ वरना मैं तोड़ दूंगी तुम्हें। फिर जो ल्यूक होता है वो कहता है कि
तुम्हें इससे पावर मिलती है, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नात्सुको लियो के ऊपर चढ़ जाती है। उधर यूनियो आता है और कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, उसे क्यों मार रही हो? अजीबोगरीब दिखने वाली लड़की, तुम इसे क्यों मार रही हो? छोड़ दो। फिर यूनियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नात्सुको लियो के ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। तो फिर नात्सुको भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी मुझे ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जान बचाने वाला की इज्जत करनी चाहिए, उल्टा उसे डांट रही हो। फिर वो यूनियो कहता है कि मैं वाइट वॉकर्स में से एक हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए, ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। फिर यूनियो होता है वो नात्सुको से माफ़ी मांगता है और तभी वहाँ से एक लड़की आती है और वो कहती है कि जो वाइट वॉकर्स हैं उनका जल्दी ही हमला होने वाला है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमें पूरी दुनिया को बचा सके और सारी दुनिया बच जाए। फिर नात्सुको कुछ नहीं कहती और जो हीरो होता है वो कहता है कि मैं नात्सुको की बात से सहमत नहीं हूँ, कोई और रास्ता हो तो बताओ। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि नात्सुको को आर्मी में शामिल कर लेंगे हम, वो बहुत बड़ी योद्धा बनेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और नात्सुको अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी को देखती है और सोचती है कि ऐसे कपड़े वो कैसे पहन सकता है, बड़ा अजीब लगता है, ये कैसा दिखने वाला लड़का है। असल में वो मैन होता है जो वॉर के ऊपर सबको मदद करता है। फिर एक प्रोफेट को दिखाया जाता है जो कहता है कि नात्सुको को आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि वो बड़ी जाबाज और अच्छी योद्धा बनेगी। फिर नात्सुको वो प्रोफेट को देखकर खुश हो जाती है और कहती है इतना अच्छा गेटअप आगे से और पीछे से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस सीन से फनी इंसिडेंट क्रिएट होता है। फिर जो मेन आदमी होता है वो कहता है कि नात्सुको को आर्मी में शामिल करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये अच्छी योद्धा बनेगी। फिर नात्सुको कहती है कि मुझे अपने घर भी जाना है, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे कोई रास्ता नहीं पता, क्या आप मेरी मदद करोगे? फिर जो एनिमेटर जो होता है ना वो स्टोरी के बारे में वो समझाती है कि तुम लोग असल में ड्राइंग हो और मैं असली दुनिया में से आई हूँ और इस दुनिया में फंस चुकी हूँ, तुम्हें एक एनिमेटर ने ड्रॉ किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और कहता है जो मैंने बोला ना वो कि नात्सुको को आर्मी में शामिल करना चाहता है वो प्रोफेट। वो कहता है कि नात्सुको अच्छी योद्धा बनेगी, हमें उसे शामिल कर लेना चाहिए। तो लियो गुस्सा हो जाता है और प्रोफेट को कहता है आपकी बात बिल्कुल गलत है, आपकी बात बिल्कुल गलत है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नात्सुको
आर्मी में शामिल हो सके। वो तो बहुत अजीब दिखती है। फिर नात्सुको सोचती है कि मैं अपने असली दुनिया में वापस कैसे जाऊं, मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर जो यूनियो होता है वो कहता है कि ये तो अजीब हरकतें करती है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। फिर जो ल्यूक और नात्सुको होती है उनमें लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ कोई आ जाता है। वो कौन आता है वो मुझे तो शायद मेन आदमी होगा वो स्टोरी का। फिर वो नात्सुको को कहता है कि तुम मेरे पेट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और नात्सुको भगवान से कहती है कि मुझे असली दुनिया में पहुंचा दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर नात्सुको को इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो असली दुनिया में यानी कि जिंदा नहीं हो पाती है। फिर वो रोने लगती है क्योंकि वो एनिमेटर की दुनिया में ही रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो कहती है कि काश मैंने काफ़ी सारी नॉवेल्स पढ़ी होती बारिश के बारे में, तो कुछ तो आइडिया मिल जाता मुझे यहाँ से बाहर निकलने का। फिर यूनियो चेस खेल रहा होता है और कहता है कि हम बाद में फिर से खेलेंगे और मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। फिर अचानक नात्सुको वहाँ आ जाती है। इससे जो यूनियो होता है वो डर जाता है और कहता है कि इससे यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहिए था। वो अजीबोगरीब हरकत करती है ये लड़की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो हीरो होता है वो कहता है कि नात्सुको को सब पता है, पिछली बार भी उसे पता चल गया था कि वाइट वॉकर्स की आर्मी आने वाली है और हमने उसे हरा दिया था, तो शायद इस बार भी हम उसे पूछें कि वाइट वॉकर्स कब आ रहे हैं तो हमें कुछ पता चल जाए। फिर नात्सुको शील्ड दिखाती है और कहती है कि इस टाइप के वाहन में वो आएंगे वाइट वॉकर्स और ये स्पेसशिप है उनका। तो जो यूनियो होता है वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती हो, मुझे तो बहुत पसंद आई ये ड्राइंग। फिर एक लड़की कहती है कि क्या इसकी बात पर आपको विश्वास है? मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की झूठ या सच बोल रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नात्सुको कहती है कि वो जब आएंगे तो खाना भी खाना मुश्किल हो जाएगा और लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो आदमी सब तहस नहस कर देगा वाइट वॉकर्स। हमें कुछ ना कुछ करके उनसे बचना पड़ेगा और लोगों को बचाना पड़ेगा, तब ही ये दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। फिर जो हीरो होता है वो कहता है कि तुम आगे करने क्या वाली हो, क्या है प्लान तुम्हारे पास, मुझे बताओ। फिर नात्सुको कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर नात्सुको कहती है कि लड़कियाँ तो बकवास करती है, मैं कुछ नहीं बताने वाली तुमको, मैं आगे क्या करने वाली हूँ, तुम ऐसा ही रहो और सोचते रहो। फिर नात्सुको कहती है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ
चाहे मुझे ज़िंदगी नहीं मिल जाए या मिल जाए, तब तक मैं खाना खाती रहूँगी। फिर नात्सुको कहती है कि मैं आर्मी में शामिल होना चाहती हूँ। फिर जो मेन आदमी होता है वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहती थी, तो तुम कैसे शामिल हो सकती हो। फिर नात्सुको कहती है कि यहाँ पर वाइट वॉकर्स की आर्मी को हराने के लिए खाना बहुत मिलता है, इसलिए मैं शामिल हो जाती हूँ। फिर हमें फाइट दिखाई जाती है जो इतनी सुंदर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फाइट ख़त्म हो जाती है। फिर नात्सुको कहती है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं इस दुनिया से बाहर निकल जाऊं और अपने घर पहुंच जाऊं। कोई तो हिंट मिल जाएगा जिससे मैं अपने घर पहुंच जाऊं और सुरक्षित पहुंच जाऊं। फिर एक जगह पहुंचती है नात्सुको, वहाँ जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था ना, वो आंटी दिखती है और कहती है कि तुम 9 सोल्जरों में से कोई एक हो ना, मुझे पता है। फिर नात्सुको को वो आंटी खाना देती है और कहती है कि तुम पेट भर के खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी उन वॉकर्स के बारे में लड़ाई करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फाइट दिखाई जाती है और नात्सुको कहता है कि तुम यहाँ पे रुको और सबका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। फिर घमासान युद्ध होता है और सब जीत जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और गुस्से से होता हुआ वो हीरो होता है, वो नात्सुको को ले जाता है। नात्सुको कहती है कि मुझे छोड़ो, पर वो उसे नहीं छोड़ता। फिर हमें फाइट दिखाई जाती है और फाइट में सब जीत जाते हैं और फिर नात्सुको को कुछ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, तो नात्सुको कहती है मैंने पिछली बार जो ड्राइंग किया था वो ही मैं ड्राइंग करूँगी ताकि आसानी हो। फिर वो ड्राइंग कहती है कि तुम एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकती, और वो युद्ध जीत जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है कि मुझे जो खाना दिया था तूने वो बहुत यम्मी है और बहुत अच्छा लगा। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वो कहती है कि मुझे और एक किताब लिखनी है रोमांटिक।